अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 13 that is relativity. बच्चों, आज की वीडियो का टॉपिक है टाइम एज अ फोर्थ डायमेंशन इन स्पेस टाइम मॉडल। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टाइम को किस तरह से हम स्पेस टाइम मॉडल के अंदर एज अ फोर्थ डायमेंशन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक का बैकग्राउंड बता दूं, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है, बिफोर 20th सेंचुरी ऑल द इवेंट्स वर डिस्क्राइब्ड बाय 3 डायमेंशंस x, y, z एंड दीज 3 डायमेंशंस आर कलेक्टिवली नोन एज स्पेस। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि 20 सेंचुरी से पहले जो फिजिक्स है उसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं या फिर न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। तो उसके अंदर बच्चों ये समझा जाता था, साइंटिस्ट ने ये कंसीडर किया हुआ था कि जो हमारी जो इवेंट्स हैं या फिर हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो क्या होती हैं, वो हमारे पास स्पेस के अंदर हो रही हैं। यानी कि हम कोई भी इवेंट जो ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने सामने, कोई भी ऐसा काम जो हो रहा है हमारे सामने, चाहे वो कोई गाड़ी चल रही है या फिर हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर कर रहे हैं या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, तो ये जितने भी इवेंट्स हैं ये क्या है, ये स्पेस के अंदर हो रहे हैं। स्पेस के अंदर होने से क्या मुराद है बच्चों? स्पेस हम कहते हैं एक्स, वाई और जी एक्सिस को, जिसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी नाम देते हैं। तो हम किसी भी चीज़ के इवेंट को जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो क्या हम सोचते हैं कि ये स्पेस के अंदर परफॉर्म हो रहा है, हमारी जो स्पेस है इसके अंदर ये काम हो रहा है और हम इसे यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। वाइल द टाइम वाज कंसीडर्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ दीज डायमेंशंस एंड एन एब्सोल्यूट एंटिटी। और इसके अलावा क्या समझा जाता था कि जो टाइम है वो इंडिपेंडेंट है इन डायमेंशन से, यानी टाइम का स्पेस के साथ कोई भी लिंक नहीं है। टाइम एक अलग चीज़ है, वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहता है और हमारे जो इवेंट्स हैं वो स्पेस के अंदर हो रहे हैं। तो हम अपने इवेंट्स को स्पेस के अंदर ही डिस्क्राइब करते हैं कि यानी एक्स एक्सिस के अलोंग ये हुआ है, वाई एक्सिस के अलोंग ये हुआ है, जी एक्सिस के अलोंग ये चेंज आया है और हमारे जो रिजल्ट है हम इसी बेस पे निकालते थे। और साथ हम टाइम को क्या कंसीडर कर रहे होते थे कि टाइम साथ साथ फ्लोट कर रहा है, वक्त साथ साथ गुजर रहा है और वो क्या है, वो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, वेरिएबल नहीं है। यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी जो मेजरमेंट है वो हम स्पेस के अंदर ले लेते थे। जब 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कंसेप्ट दिया बच्चों, तो उसके बाद से हमें ये पता चला कि ऐसा नहीं है जो साइंटिस्ट पहले समझ रहे हैं, जो हम पहले इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं स्पेस के अंदर, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो 3 डायमेंशन हैं ये 3 डायमेंशन नहीं है, बल्कि हमारे पास 4 डायमेंशन होती हैं किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए। ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये हमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता चला। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि हाउ एवर एल्बर्ट आइंस्टाइन इंट्रोड्यूस्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग कंसेप्ट इन हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी stating that time is not separate from space but is the fourth dimension। अब आइंस्टाइन के बाद हमें क्या पता चला कि टाइम जो है वो एक चौथी डायमेंशन है। यानी पहले जो हम सोच रहे थे कि टाइम एक अलग चीज़ है जिसे हम एब्सोल्यूट ले रहे थे और वो अलग से फ्लोट कर रहा है, वक्त गुजर रहा है, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, अब स्पेशल रिलेटिविटी के कंसेप्ट के बाद हमें पता चला कि स्पेस जो है उसकी 3 डायमेंशन नहीं है, बल्कि ये टोटल 4 डायमेंशन है, जिसके अंदर टाइम जो है वो चौथी डायमेंशन है। और एडिशनली अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। और दूसरा जो समझा जाता था कि टाइम एक एब्सोल्यूट एंटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, वो भी नहीं है ऐसा। आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद हमें पता चला कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट बट रिलेटिव डिपेंडिंग ऑन द मोशन एंड ग्रेविटी, जो कि डिपेंड कर रही है मोशन पे। मोशन किस चीज़ की? ऑब्जर्वर की मोशन, यानी ऑब्जर्वर स्टेशनरी है या फिर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, टाइम इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। और ग्रेविटी पे भी डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटी पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है कि ग्रेविटी की स्ट्रेंथ पे, यानी कि जहाँ पर ग्रेविटी की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वहाँ पर टाइम गुजरने की जो स्पीड है वो कुछ और होगी, यानी वक्त जिस स्पीड से गुजर रहा है वो कुछ और होगी। और जहाँ पर ग्रेविटी की स्ट्रेंथ कम होगी वहाँ पर टाइम गुजरने की स्पीड कुछ और होगी। यानी कि टाइम जो डायलेशन का कंसेप्ट अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो जैसे मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है हाई स्पीड से मूव कर रहा हो तो क्या होता है कि उसका टाइम डिले हो जाता है, उसकी जो वॉच है या उसका जो वक्त है वो आहिस्ता गुजर रहा होता है बामुकाबले उस ऑब्जर्वर के जो स्टेशनरी है। तो इसी तरह से जब ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी में भी ऐसे होता है कि जब ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा होता है तो वहां पर ये होता है कि टाइम की स्पीड कुछ और होती है और जहां पर ग्रेविटी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है वहां पर कुछ और होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि आइंस्टाइन ने हमें ये बता दिया कि एक तो स्पेस जो है उसकी 3 डायमेंशन नहीं है, बल्कि हमारे पास 4 डायमेंशन का कंसेप्ट आ गया है। यानी कि अब हमारे जो इवेंट है वो 4 डायमेंशन की बेसिस पे डिस्क्राइब होंगे। और उसके अलावा टाइम जो है वो भी कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, एब्सोल्यूट एंटिटी नहीं है, बल्कि वो डिपेंड करती है और किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मोशन ऑफ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है और साथ ग्रेविटी पे डिपेंड करती है।
उसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाते हैं स्पेस टाइम, यानी इससे पहले हम क्या कर रहे थे, स्पेस और टाइम को अलग अलग डील कर रहे थे। अब हमने उन दोनों कंसेप्ट को आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद मर्ज कर दिया, इकट्ठे कर दिया और उनका एक नाम रख दिया स्पेस टाइम, यानी जिसके अंदर टाइम एज अ फोर्थ डायमेंशन यूज होगा। तो इसलिए मैंने बच्चों यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट किया है कि एक्स वाई जी एंड टी एज अ फोर्थ डायमेंशन। इससे पहले हम स्पेस को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, 3 डायमेंशनल स्पेस को एक्स वाई और जी से, लेकिन जब से हमने टाइम का कंसेप्ट लिया तब से हमारा नाम चेंज होकर स्पेस टाइम बन जाता है और यहाँ पर एक्स वाई जी और साथ टी भी आ जाएगा। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, स्पेस टाइम इज अ मैथमेटिकल मॉडल दैट कंबाइंस द 3 डायमेंशंस ऑफ स्पेस विद 1 डायमेंशन ऑफ टाइम इनटू 4 डायमेंशनल फ्रेमवर्क। स्पेस टाइम क्या करता है, स्पेस टाइम ये करता है कि हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल है, ये एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि कंबाइन कर देता है 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस को जो ऑलरेडी हमारे पास थी एक्स वाई जी को विद 1 डायमेंशन ऑफ टाइम, एक डायमेंशन टाइम की आ जाती है और इन सबको कंबाइन करके ये कितनी हो जाती है, 3 स्पेस की, एक टाइम की, 4 डायमेंशनल फ्रेमवर्क बना देता है। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल है जो 4 डायमेंशन के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है। दिस मीन्स दैट इवेंट्स इन द यूनिवर्स आर डिफाइंड बाय बोथ देयर पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट। तो अब इस कंसेप्ट के बाद से हमें किसी भी इवेंट को अगर डिस्क्राइब करना हो, किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व करना हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखने हो, मेजरमेंट देखनी हो, तो हम ना सिर्फ स्पेस को लेंगे बल्कि टाइम को भी एज अ 4 डायमेंशन उसमें कंसीडर करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा दिस मीन्स दैट इवेंट इन द यूनिवर्स आर डिफाइंड बाय बोथ देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन यानी स्पेस के अंदर जो है एक्स वाई जी एंड टाइम कोऑर्डिनेट आल्सो। इसके बाद बच्चों हमारे पास स्पेस टाइम डायग्राम आ जाती है जो कि हमारे पास स्पेस टाइम के कंसेप्ट के बाद एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मिन्कोस्की, उन्होंने हमारे पास एक स्पेस टाइम डायग्राम दी थी। तो इसको हम देखते हैं, ये हमें स्पेस टाइम का जो कंसेप्ट है उसको समझने में हमारी हेल्प करती है। सो टू एनहांस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम, हरमान मिन्कोस्की इन 1908 इंट्रोड्यूस अ जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन नोन एज स्पेस टाइम डायग्राम। हरमान मिन्कोस्की ने 1908 में, यानी कि 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, उसके 3 साल बाद मिन्कोस्की ने एक डायग्राम दी, एक जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दी जो इसी स्पेस टाइम के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रही थी। इस डायग्राम को आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने ये जो है ये कोन शेप की डायग्राम है। एक इसके ऊपर अपर कोन है यानी जिसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, एक लोअर कोन है और ये दरमियान से इंटरसेक्ट कर रही हैं। अपर कोन जो है उस पर हमने लिखा हुआ है फ्यूचर लाइट कोन और जो लोअर कोन है वो पास्ट लाइट कोन है। इसके अलावा दरमियान में जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है इसके ऊपर हमने लिखा हुआ है कि ये हाइपर सरफेस ऑफ द प्रेजेंट है, यानी ये प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पर इंटरसेक्शन के ऊपर ऑब्जर्वर है और यहाँ पर हमारे पास ये लाइन स्पेस की है, ये भी लाइन स्पेस की है और इसके अलावा ये लाइन टाइम की है, क्योंकि अब हमने कहा कि ये स्पेस और टाइम जो है वो मिलके ही डायमेंशनल कंसेप्ट बनाते हैं। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा देखते हैं किस तरह से इसके की फीचर्स मैंने लिखे हैं। सो की फीचर्स ऑफ स्पेस टाइम डायग्राम, द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द स्पेस वाइल द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेस को, ये यहाँ पर भी स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, और वाई एक्सिस क्या कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। द लाइट कोन स्ट्रक्चर डिवाइड स्पेस टाइम इंटू 3 रीजन्स। अब ये जो लाइट कोन स्ट्रक्चर है इनको ये क्या कर रहा है, वो 3 रीजन्स में डिवाइड कर रहा है। एक हमारे पास फ्यूचर लाइट कोन हो जाती है, एक पास्ट लाइट कोन है और एक हमारे पास कौन सी है, प्रेजेंट वाली है। ठीक है, तो ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है। अब जो पास्ट लाइट कोन है वो क्या है, वो हमें पास्ट के बारे में बताती है, यानी कि वो वाले इवेंट्स जो हमारे पास पास्ट में हो चुके हैं उनके बारे में बताती है। और इस हिस्से में क्या होता है कि इस वाले हिस्से में ऑब्जर्वर के ऊपर पास्ट का इफेक्ट आ रहा है, यानी पास्ट में जितने भी इवेंट गुजर चुके हैं वो हमारे ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। इस वाले हिस्से में हम उस इफेक्ट को देख सकते हैं। और जो दरमियान वाला प्रेजेंट का हिस्सा है, यहाँ पर ऑब्जर्वर मौजूद है, यानी कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और ये वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि पास्ट वाली चीज़ों का आपके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। और जो फ्यूचर का लाइट कोन है वो ये बता रहा है कि फ्यूचर में आपका क्या इफेक्ट होगा फ्यूचर वाले इवेंट्स के ऊपर। तो ये हमारे पास तीनों टाइम स्पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को भी, प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंस आ जाती है कि स्पेस टाइम कंसेप्ट की क्या अहमियत है, यानी इसकी क्या एप्लीकेशन है, या फिर इस कंसेप्ट के आने के बाद कौन कौन सी चीज़ों में ये हेल्पफुल साबित हुआ। तो सबसे पहले तो ये है कि स्पेस टाइम कंबाइंस द स्पेस एंड टाइम इनटू अ 4 डायमेंशनल कंसेप्ट। सबसे पहली बात यह है कि आइंस्टाइन ने जो वो कंसेप्ट दिया था, तो ये स्पेस टाइम जो डायग्राम है इसने क्या कर दिया, या फिर स्पेस टाइम के कंसेप्ट में इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। तो सबसे पहले तो हमारा जो मेजरमेंट्स हैं, जो इवेंट्स हैं, हम जो सिर्फ स्पेस में देख रहे थे और उसकी वजह से हो सकता है हमारे बहुत सारे रिजल्ट गलत आ रहे हो, क्योंकि हम एक पूरी डायमेंशन को ही निगलेक्ट किए हुए थे, उसके बगैर ही हम सारे इवेंट को, सारी ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। तो जब से स्पेस और टाइम मर्ज होकर स्पेस टाइम बने हैं, तब से क्या हुआ कि हमारी इवेंट्स और हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज हो गई हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स एक्सपीरियंस टाइम एंड स्पेस डिफरेंटली बेस्ड ऑन द मोशन एंड ग्रेविटी। और इस कंसेप्ट ने हमें ये भी बताया कि जो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस टाइम एंड स्पेस डिफरेंटली बेस्ड ऑन द मोशन एंड ग्रेविटी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास टाइम है वो एक एब्सोल्यूट आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक रिलेटिव एंटिटी है जो कि डिपेंड करती है ग्रेविटी पे और मोशन ऑफ ऑब्जर्वर पे। तो इस कंसेप्ट ने हमें ये बताया कि मुख्तलिफ ऑब्जर्वर क्या है, डिफरेंट टाइम भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिफरेंट टाइम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में बच्चों हमने ट्विन पैराडॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि अगर एक आदमी को हम स्पेसशिप में बैठाकर स्पेस में भेज दें और उसकी जो स्पेसशिप है उसकी स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेट हो, तो क्या होगा कि जब वो ज़मीन पर वापस आएगा तो उसकी एज अर्थ वाले लोगों से कम होगी, रिलेटिवली कम होगी। उसकी एज भी इंक्रीज हुई होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी आपकी होगी, क्योंकि उसका जो टाइम है वो स्पीड ऑफ लाइट की वजह से डिले हो जाएगा। तो इस तरह हम कह रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइम। तो उस एक्सपेरिमेंट से आप समझ सकते हैं कि उन दोनों को अलग अलग टाइम एक्सपीरियंस हो रहा था, यानी कि स्पेसशिप के अंदर वाले शख्स को और जो बाहर ज़मीन पर है उन दोनों का टाइम जो है वो डिफरेंट था। उसके लिए टाइम डिले हो रहा था, यानी आहिस्ता गुजर रहा था, और ज़मीन वाले शख्स के लिए टाइम जो है वो थोड़ा सा स्पीड से गुजर रहा था। तो इस तरह से डिफरेंट ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइम एंड स्पेस डिफरेंटली बेस्ड ऑन द मोशन एंड ग्रेविटी। और ये चीज़ ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि इट एक्सप्लेन्स टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा बच्चों, जो टाइम डायलेशन का कंसेप्ट है वो भी ये एक्सप्लेन कर रहा है, और इसी तरह से जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का कंसेप्ट है वो भी यही स्पेस टाइम का जो हमारे पास कंसेप्ट है वही एक्सप्लेन करता है। टाइम डायलेशन क्या था कि टाइम स्लोज डाउन एट हाई स्पीड, जो अभी मैंने आपको बताया। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स श्रिंक, या उनकी जो लेंथ होती है वो कम हो जाती है, शॉर्टर हो जाती है एट हाई स्पीड्स। तो ये दोनों कंसेप्ट जो हैं वो हमारे पास स्पेस टाइम के कंसेप्ट की वजह से एक्सप्लेन होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, आइंस्टाइन यूज दिस आइडिया टू एक्सप्लेन हाउ ग्रेविटी बेंड्स स्पेस टाइम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आइंस्टाइन ने जो ग्रेविटी की डेफिनेशन है ना बच्चों वो चेंज कर दी थी। एक्चुअली हम क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तो ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आइंस्टाइन ने दो थ्योरीज दी थी ना। मैंने आपको स्टार्ट में चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की थी, जिसके टू पार्ट्स हैं। पहला है हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि पहले दी है आइंस्टाइन ने 1905 में, और दूसरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि उससे आफ्टर 1 डेकेड यानी कि 10 ईयर्स आफ्टर 1915 में आइंस्टाइन ने दी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली ग्रेविटी के बाहर घूम रही है, यानी कि उसके अंदर ग्रेविटी के कंसेप्ट को आइंस्टाइन ने बिल्कुल चेंज कर दिया था, उसकी डेफिनेशन ही चेंज कर दी थी। यानी न्यूटन की जो डेफिनेशन है आइंस्टाइन ने उससे बिल्कुल ही अलग डेफिनेशन ग्रेविटी की बताई थी। न्यूटन हमारे पास कहता था कि ग्रेविटी क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी इज एक्चुअली अ कर्वेचर इन स्पेस टाइम। यानी कि क्योंकि आइंस्टाइन एक स्पेस टाइम के कंसेप्ट को दे रहा था कि उसने कहा कि सिर्फ स्पेस नहीं है, हमारे पास स्पेस टाइम है। ये जो हम जिसको हम स्पेस कह रहे हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस, ये सिर्फ स्पेस नहीं है बल्कि ये एक स्पेस टाइम है, और इसके अंदर टाइम 4 डायमेंशन है। और ग्रेविटी बेसिकली क्या है, उसके अंदर स्पेस टाइम के अंदर बेंड को हम कहते हैं। और वो बेंड क्यों होता है कि आइंस्टाइन के मुताबिक जो हमारी अर्थ है, क्योंकि वो एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, एक मैस है, उसके पास एक हैवी मैस वाली ऑब्जेक्ट है, तो जब वो स्पेस टाइम के ऊपर पड़ी है तो वो क्या करती है, वो उसको बेंड कर देती है। जब वो उसको बेंड करती है तो बाकी जो चीज़ें हैं बाहर उसके, वो उस बेंड की वजह से मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसको आइंस्टाइन ग्रेविटी का नाम देता है। तो ये वाला कंसेप्ट जो है स्पेस टाइम का, आइंस्टाइन ने इसको यूज़ किया और ग्रेविटी को डिफाइन किया कि हाउ ग्रेविटी बेंड स्पेस टाइम। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल वेव्स एंड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। तो ये भी तीनों जो हमारे पास फिनोमिनाज है, ब्लैक होल्स हमारे पास है, उनकी जो मिस्ट्री है, उसके अलावा ग्रेविटेशनल वेव्स हैं जो कि ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, और हमारा जो यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, ये तीनों की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी स्पेस टाइम के कंसेप्ट के आने के बाद हुई है। तो ये भी उसकी एक इम्पोर्टेंस है। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताऊं, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा, मैं उसको आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।